हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है फ्रेंड्स? इसकी जो रक्त समूह है जी, इसकी खोज कार्ल स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रक्त समूह जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ही होते हैं। इसमें पहला ए होते हैं, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है और चौथा ओ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पहला है आपका रक्त समूह ओ। ठीक, रक्त समूह ओ को फ्रेंड्स हम लोग सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। फ्रेंड्स, सर्व मतलब होता है सभी को, और दाता मतलब होता है देने वाला। मतलब ऐसा रक्त समूह जो सभी को दिया जा सकता है उसे हम रक्त समूह ओ कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रक्त समूह वाले को रक्त दे सकता है। मतलब किसी दूसरे रक्त समूह वाले व्यक्ति को भी वो रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त फ्रेंड्स दे सकता है। उसके बाद है आपका फ्रेंड्स रक्त समूह ए बी। इसे फ्रेंड्स सर्वग्राही रक्त समूह वाला भी कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही का मतलब होता है फ्रेंड्स सर्व मतलब सभी, अग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, जो सभी से रक्त को ले सकता है उसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। और उसे किसे कहते हैं? ए बी को कहते हैं। तो वही लिखा था ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो इस बात को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आपका है फ्रेंड्स कि रक्त समूह को मान लीजिए किस व्यक्ति का कौन सा रक्त समूह है तो वो किस व्यक्ति से ले सकते हैं और किस व्यक्ति से नहीं ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ है, ठीक है, तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति ये ले किसे सकता है? ओ से ले सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको हम बताया कि सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ओ से, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? तो ये ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। क्योंकि ओ क्या कर सकता है? सभी को दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक है, उसके बाद आपका ए रक्त समूह वाले व्यक्ति, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति किसको फ्रेंड ले सकता है? किससे ले सकता है? तो फ्रेंड देखिए ओ से तो लेगा ही लेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ओ सर्वदाता होता है, ये सबको देगा। तो ये सबको देगा तो ए को भी दे देगा। ठीक है, तो ओ वाले जो रक्त समूह वाला है वो ए को भी देगा, ओ से भी लेगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड जो आपका है ए जो है तो ए वाई ब्लड ग्रुप अगर है तो ए से तो लेगा ही लेगा। और उसके बाद ये दे किसको सकता है फ्रेंड्स? तो ये दे किसको सकता है? ये ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है तो बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे ले सकता है? या तो ओ वाले से लेगा या बी वाले से लेगा, लेकिन देने की बारी आ गई थी बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति फ्रेंड्स किससे ले सकता है? तो ये ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। और देने की बात आएगी तो सिर्फ फ्रेंड्स ये ए बी वाले को ही देगा। तो चलिए उसके बाद हमारा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि एक बार में मनुष्य जो होता है ना वो 350 ml रक्तदान कर सकता है। फ्रेंड्स इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार में आप 350 ml से ज़्यादा रक्तदान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक बार आप रक्तदान कर भी देते हैं तो पुनः 3 माह के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए फ्रेंड्स अगला है कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में रक्त की संभावना। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स एक माता होती है, एक पिता होती है, उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं तो माता का जो ब्लड ग्रुप है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा वही यहाँ पे है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो जो संभावित रक्त समूह है जो फ्रेंड्स संतान में वो ओ ही होगा। ठीक है, और असंभावित कौन है? मतलब जो नहीं आना चाहिए वो ए बी और ए बी रक्त समूह जो है वो कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए फिर माता में ओ पिता में ए है तो संभावित रक्त समूह जो संतान में ओ आएगा, ए आएगा, और असंभावित रक्त समूह फ्रेंड बी है और ए बी है। उसी प्रकार से मान लीजिए फ्रेंड्स माता में ओ और पिता में बी है तो संभावित रक्त समूह ओ हो सकता है, बी हो सकता है, और असंभावित ए और ए बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको इसी तरह से आप देख लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात और, जहाँ पे फ्रेंड्स ए बी रक्त समूह वाला होगा ना जी वहाँ पर ओ रक्त समूह वाला नहीं होगा। देखिए इसे, इसमें ए बी है और ए बी है तो इसमें ए बी माता पिता में है ना जी, तो इसमें देखिए आपको ए संभावित रक्त समूह ओ कहीं नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर माता में चाहे पिता में किसी भी एक में भी अगर ए बी रक्त समूह आ गया ना जी तो संभावित रक्त समूह वो कभी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे इसी में देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी आ गया है तो संभावित रक्त समूह में देखिए तो क्या ओ आया है? नहीं आया है, ये असंभावित है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि ए बी रक्त समूह जिस रक्त समूह के साथ मिलेगा उसके बच्चा में ओ रक्त समूह की संभावना नहीं होगी। फ्रेंड्स जो बात आपको बोले वही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स आप लोगों का RH फैक्टर।
अगला फ्रेंड्स RH फैक्टर है। तो फ्रेंड्स RH फैक्टर जो है इसके बारे में 1940 ईस्वी में पता चला था। और इसको बताने वाले कौन थे? तो वो थे कार्ल स्टीनर एवं बीडर ने इनके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, रिसस नामक बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया था। रिसस नामक बंदर पर प्रयोग किया जिसमें इनको पता चला कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और तब उसके बाद चेक किया गया मनुष्य पर। तो यहाँ पे देखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 प्रकार की प्रोटीन, जो विशेष प्रकार की प्रोटीन थी उसमें 2 तरह की प्रोटीन थी। एक था RH प्लस वाला और एक RH माइनस वाला। मतलब कि जिसके अंदर वो प्रोटीन पाया गया उसे RH प्लस व्यक्ति कहा गया और जिसमें वो प्रोटीन नहीं पाया गया उसे RH माइनस कहा गया। फ्रेंड्स इस बात को आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहा था कि RH प्लस की शादी, RH प्लस जिस व्यक्ति के ब्लड में है उसकी शादी अगर RH माइनस वाले व्यक्ति से हो जाती है तो फ्रेंड्स उसके जो बच्चा पैदा होगा ना जी, तो बच्चा पैदा होते के समय इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटरेस नामक एक बीमारी हो जाता है जिसमें फ्रेंड्स किसी व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।